हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की तैयारी @commerce13। सो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की है अपने चैनल पर, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से रिलेटेड बेसिक्स से लेके सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपनी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर और वो दोनों पार्ट देखिए, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है, स्टैटिस्टिक्स को एंड रिसर्च को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप किसी भी क्लास में या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये यूज़फुल होने वाली है। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हैं, ऑलरेडी आप छोटी छोटी वीडियो हैं तो आप उनको पूरा देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगी आपको उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने में। तो आज की वीडियो में हम 3rd पार्ट में स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटेटिव। बेसिकली कैटेगोरिकल का मतलब हो गया कि हम उनको एक कैटेगरी में डिफाइन कर देंगे, या फिर क्वालिटेटिव मीन्स हो गया इसमें न्यूमेरिकल्स और फिगर्स का यूज़ नहीं होता है। कैटेगोरिकल में जब हम देखते हैं तो 2 फर्दर पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर वैल्यूज़ का, फिगर्स का यूज़ नहीं होता है और हम बेसिकली एक कैटेगरी में उनको डिफ़ाइन कर देते हैं, अपने डेटा को कैटेगरी में डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार को लेने वाले हैं, ठीक है, हम बहुत सारी कार पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनके कैटेगरी में डिफ़ाइन कर देंगे, लाइक सेडान है या SUV है, समझ रहे हो आप। तो इस ऐसे टाइप में कैटेगरी में हम उनको डिफ़ाइन करके उन कार को उसके नीचे डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डिनल में क्या होता है, हम एक रैंक या ऑर्डर दे देते हैं अपने डेटा को और उस अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन लाइक ग्रेटर देन हो गया, या फिर इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, या फिर फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, इस तरीके से। या फिर हम ABCD के अकॉर्डिंग भी उनको ऑर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स और मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ करेंगे। तो इसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल एंड रेशियो में। अब इंटरवल में क्या होता है कि इंटरवल में हम मीनिंगफुल डिफरेंस के बारे में बताते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल कितना है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, लाइक प्लस और माइनस। इनमें हम इन 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या ड्रेस का साइज़ हो गया, ठीक है, तो एक कितना टेम्परेचर बढ़ गया या कितना टेम्परेचर कम हो गया, इस तरीके से हम इंटरवल्स में उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। और जब बात आती है रेशियो की, तो रेशियो का मतलब होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि ऑल नंबर्स, इसमें ऑल न्यूमेरिकल टर्म्स प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड, सारी चीज़ें रेशियो के अंदर कवर होती हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, कोई भी चीज़ की अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, तो ऐसा होता है कि हम एक उस इंफॉर्मेशन को एज अ होल लेके चलते हैं, पॉपुलेशन लेके चलते हैं, और उस पॉपुलेशन पे क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है तो हम उसमें से एक सैंपल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, और उस सैंपल से जो भी कंक्लूज़न निकलता है वो हम अपनी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब कोविड आया था तो वो
होल वर्ल्ड में बोलेंगे हम तो फैल रहा था। तो उसके लिए जब वैक्सीन की बात आई तो वैक्सीन ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन बन गई तो सब लोगों पे ही ट्राई करी गई होगी। पहले उसका सैंपल लिया होगा, फिर उसको ट्राई किया होगा, ट्रायल दिया होगा। जब वो उसका कंक्लूजन सही आया, उसके नतीजे सही आए, तो फिर हमने उसको एज अ पॉपुलेशन उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है। इसमें भी अगर हम देखना चाहें तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सैम्पलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन टू मेक inference or observation about the entire population. It commonly used in various fields such as statistics, market research and social science. तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि सैंपल क्या है और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सैंपल के टाइप्स के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में उसको डिवाइड किया हुआ है। आज हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट हम बात करने वाले हैं रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ एन इक्वल लाइकलीहुड ऑफ सिलेक्शन। मतलब कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन में से रैंडमली अगर अपना सैंपल चूज़ कर रहे हैं तो हम उस पॉपुलेशन में हर किसी को इक्वल चांस देंगे सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling can be conducted through technique like simple random sampling, where each member is chosen independently and with equal probability, or through more complex method like cluster sampling or systematic sampling. तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो गया कि हम इक्वल चांसेस दे रहे हैं, उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि इसकी चांस होने, मतलब इसको सिलेक्ट करने के चांसेस इक्वल है, 50-50 है। 50% चांस है कि सिलेक्ट होगा, 50% चांस है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो 50-50% चांस होते हैं कि हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा। सेकेंड इज सिस्टमेटिक सैंपल। इसके नाम में ही सारा मीनिंग लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक मीन्स है एक सिस्टम में हम उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि द एन वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन बाय द डिज़ायर सैंपल साइज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन का साइज़ है 1000 और हम उसमें से सैंपल चूज़ करने चाहते हैं, किसी 100 पर्सन्स को चूज़ करना चाहते हैं, तो हमने सिस्टमेटिक सैंपल अगर हमने यूज़ करी है तो हम ऐसा डिसाइड कर देंगे कि उनमें से हम हर 10th पर्सन को चूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर कोई 1000 बॉल हैं और हमें उसमें से सिर्फ 100 बॉल ही चूज़ करनी है, तो हम उसमें से बोल देंगे कि हम हर 10वीं बॉल को चूज़ करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर रेड बॉल ही चूज़ करनी है। बस ऐसे करके हम उसमें एक सिस्टम का क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग हम अपना सैंपल चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटिफाइड सैंपल। Stratified sample is a method of sampling where the population is divided into a subgroup or a strata based on a certain characteristics that are relevant to the research. Stratified sampling में क्या होता है कि मान के चलो कि हम कॉलेज के लिए कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्रुप बना दिए कि लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग है। ठीक है, तो मान के चलो पूरी कॉलेज हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हमने उसमें ग्रुप डिवाइड कर दिया है। तो जो हमारा सैंपल होगा पूरा, उस 2 ग्रुप में से हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 है लड़कों का ग्रुप। अब हम लड़कों के ग्रुप में से कोई भी 10 लड़के चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और लड़कियों के ग्रुप में से भी हम कोई भी 10 लड़कियां चूज़ कर लेंगी। तो जब ये 2 ग्रुप बन गए तो ग्रुप 1 में सारे लड़के लड़के हैं, ग्रुप 2 में सारी लड़कियां लड़कियां हैं। तो अगर हम इनको डिस्क्राइब करें तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि ग्रुप अगर हम बोल रहे हैं सैंपल के लिए तो वो हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि उसमें पूरा ग्रुप जो है आउटसाइड अगर हम देखें तो वो
डिफरेंट है, लड़के भी हैं और लड़की भी हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात जब करेंगे, जैसे कि ग्रुप 1 हो गया, तो उसमें सारे लड़के लड़के हैं, यानी कि पूरा ग्रुप होमोजीनियस है, एक जैसा है। और ग्रुप 2 जिसमें सारी लड़कियां लड़कियां हैं, तो पूरा ग्रुप होमोजीनियस है, सारा एक जैसा है। लेकिन जब हम होल ग्रुप की बात करेंगे तो वो ग्रुप हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसमें लड़के भी हैं और उसमें लड़कियां भी हैं, यानी कि एक जैसा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं जिनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, और उन बेसिस पे हम अपनी सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि विद इन द ग्रुप तो हेट्रोजीनियस होता है और आउटसाइड द ग्रुप होमोजीनियस होता है। फॉर एग्जांपल हम मेडिकल टेस्ट के लिए मतलब निकले हैं पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो हमको फैमिलियाँ चूज़ कर रही हैं। तो जब हम फैमिली चूज़ करने जाएंगे तो हमने चूज़ कर लिया कि हमें हर फैमिली के 5 मेंबर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे पहले घर में 5 मेंबर चूज़ कर लिए, फिर दूसरे घर में जाएंगे 5 मेंबर चूज़ कर लिए, फिर तीसरे घर में जाएंगे 5 मेंबर चूज़ कर लिए। तो जब हम इसको एज अ होल देखेंगे तो सब मिला के तो पूरा एक फैमिली ही आ रहा है, तो ये तो हमारा होमोजीनियस हो गया। लेकिन जब हम फैमिली के अंदर झाँकेंगे तो उसमें मम्मी भी हैं, पापा भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, लड़का भी है, लड़की भी है और एल्डर्स भी हैं। तो ये विद इन द ग्रुप अगर हम देखें, यानी कि फैमिली को अगर हम अंदर से देखें, तो ये हेट्रोजीनियस है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर आपको कोई एक भी समझ में आ जाता है तो आप उसका अपोजिट करके दूसरे का मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप सभी को समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सो थैंक यू।